चलिए, है ना? आप इस फाइल को डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है? और जैसे-जैसे डेट चेंज होते ही जाएगा, है ना? आप इस डेट को मॉडिफाई करते चलेंगे, ठीक है? सो आपके सामने जो ये दिख रहा है, इसमें इस फाइल पे आप देखेंगे ऊपर ये गूगल फॉर्म का लिंक है ना? डोंट शेयर एनीवेयर एल्स, आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है गलती से भी इस लिंक को, ठीक है? जो बच्चे लाइव सेशंस में आएँगे, सिर्फ उन्हीं के लिए अभी ये अलाउड है और इसके बाहर के बच्चों के लिए गूगल फॉर्म अभी नहीं है। ठीक है? जो भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उन सभी की फॉर्म को मैं रीचेक करूँगा, है ना? और रीचेक करने के बाद मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊँगा और ग्रुप में आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होगी, वो क्वेरीज़ को हम रिज़ॉल्व करेंगे, ठीक है? सो यहाँ सेशन मैं कंडक्ट करूँगा और सेशन के साथ-साथ आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी, वो रेगुलरली 100% आई विल रिप्लाई यू। वो ग्रुप ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है? उस ग्रुप में 100% रिप्लाई मिलेगा, लेकिन उस ग्रुप में यार मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना? इस फॉर्म के अंदर मैकेनिकल और सिविल के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो यह सिर्फ मैकेनिकल सिविल वाले इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, नो इशू। बट मेरे जितने भी सेशंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन के लिए डेडिकेटेड होगा। तो मैकेनिकल और सिविल वाले आप चाहे तो इस सेशन को छोड़ भी सकते हैं या आप चाहे तो इस सेशन को अटेंड भी कर सकते हैं। जो कॉमन सेशन मुझे लगवाना होगा तो आपको आपके मैकेनिकल के अंदर मिल जाएगा, है ना? जैसे मेरे अगर सेशन जिसकी मैकेनिकल को रिक्वायरमेंट है, सिविल को रिक्वायरमेंट है, तो हम वो कंबाइन तीनों पे लगा देंगे। तो आज का जो सेशन है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन में लगा हुआ है। सो दिस इज डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन, ठीक है? वी आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है? चलिए, है ना? सो आई होप कि एक बार सभी बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे, है ना? गूगल फॉर्म आप आराम से भरना, अभी नहीं भरना है गूगल फॉर्म, अभी नहीं भरना है गूगल फॉर्म, पेशेंस रखिए। लिंक मिल गया या नहीं मिल गया, आप लिंक को सेव करके रख लीजिए। पीडीएफ और वर्ड भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, वो पीडीएफ से ये कॉपी करके आप ओपन कर सकते हैं। वर्ड भी मैंने आपको शेयर किया है, आप ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? चलिए, ओके, चलिए। तो ये काम कंप्लीट हो गया। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर गूगल फॉर्म का लिंक कब मिलेगा, कब मिलेगा? मैंने आपको जेन्युइनली ए स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है? आपको एग्ज़ैक्टली उसे फॉलो करके चलना है, ठीक है? इस ऐप पे आपको जितने भी वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है? वो जितने भी वीडियोज़ मिलेंगे, वो डेडिकेटली आपके ऐप पे प्ले होंगे और आप चाहें तो इसे अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी कुछ इश्यूज़ आएगा, लैपटॉप में नहीं चल रहा होगा, अगर कभी ऐसा होता है तो मोबाइल पे ओपन करके देख लेना, है ना? कभी मोबाइल पे इश्यू आएगा तो लैपटॉप पे ओपन करके देख लेना। वैसे किसी सेशन को बाद में देखने की ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी। जो बच्चे बाद में इस सेशंस को देखेंगे, शायद उनको इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है? और इस वीडियो के अभी जो चल रहा है ये सेशंस के बाद इस सेशंस का एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में भी मैंने इसको अटैच कर दिया है, सो वहाँ से भी आप गूगल फॉर्म का लिंक ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके से मैंने आपको इस लिंक को पहुंचा दिया, ठीक है? अब आपका टास्क सबसे पहले ये है कि आप इस फॉर्म को फिल करेंगे डेडिकेटली, जितने पॉइंट्स हैं, है ना? उसमें स्कोर कार्ड अपलोड करने का भी ऑप्शंस है, वहां पे 4 स्कोर कार्ड अपलोड करने के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक कंपलसरी होगा और बाकी आपके पास जितने स्कोर कार्ड है आप सभी को फिल करेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जेन्युइन देंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जेन्युइन देंगे उतना बेटर वे पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऐप पे क्यों लेके आया हूँ, ठीक है? इसका रीजन क्या है? बेसिकली फ्री है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम यूट्यूब में आपको ये सेशन दे सकते थे और यूट्यूब में हमें बहुत ज्यादा व्यू भी मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर अभी मैं बोलूं तो टोटल पार्टिसिपेंट मुझे नहीं लगता कि अभी 50 से ज्यादा है ना? मुझे नहीं लगता अभी टोटल पार्टिसिपेंट सिर्फ अभी 50 से ज्यादा है ना? सो जैसे जैसे हम थोड़ा सा लिमिटेड होते जाएंगे, है ना? इंडिया पे लोगों को लड्डू चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्हें चाहिए लेकिन वो मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, चाहे वो टॉप रैंकर हो, चाहे मीडियोकर रैंकर हो, चाहे वो जिसका रैंक बहुत कम हो, ठीक है? बट आप अगर सीरियस रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे, ये मेरा सपना है बोल सकते हैं, है ना? कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने बच्चे भी इस ग्रुप में ऐड होंगे, इस ग्रुप में इसके बाद ग्रुप में ऐड करूंगा, वो प्राइवेट ग्रुप होगा और उसमें सिर्फ मैं ही ऐड कर सकता हूं, ठीक है? सो मैं जो भी बच्चा गूगल फॉर्म एक्यूरेटली भरेगा 100%,
अगर 1% भी वहां पे मुझे लगेगा कि आपने वहां पे अपने स्कोर कार्ड या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, सो अगर कहीं पे भी आप ऐसा करेंगे, है ना, ठीक है, सो उस केसेस में मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड नहीं करूंगा, उसमें ऐड नहीं करूंगा, ठीक है, उसमें ऐड नहीं करूंगा। तो सबसे पहले काम है आपको जेन्युइनली फिल करना, ठीक है। सो आपका ये काम हो गया, गूगल फॉर्म हम फिल करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे डेट ऑलरेडी शेयर किया है, कल मैंने वीडियोस लिए हैं। सो मैं आपको बता दूं, एक वीडियोस मैंने लिया है कोप के ऊपर। सो सबसे पहला काम है आज आपको जो करना है, अगर आपने सीओएपी पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सो आप सीओएपी पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कोप पे, ठीक है। आप कोप पे जाके सबसे पहला काम कोप पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। और अगर आप स्कोप का वीडियो मैंने आज रिलीज किया है, मैं आपको लिंक यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, है ना, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। जिन बच्चों ने भी सीओएपी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो सबसे पहला काम आप कोप में रजिस्ट्रेशन कीजिए, है ना। और मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी को करना है तो आप इससे कर सकते हैं, है ना। फिर मैं आपकी क्वेरीज भी लूंगा अभी, ठीक है। देखिए मैंने एक दूसरी लिंक शेयर की है और इसको मैंने पिन भी कर दिया, है ना, पिन में भी मैंने कर दिया, पिन पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आप वीडियो देखने के बाद ही प्रॉपरली आप कोप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले से कर लें दैट इज गुड, ठीक है। बट आप मेरे को फॉलो करते चलिए एक एक स्टेप में, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कोप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम कॉलेज को टारगेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो कॉलेज है हमारे पास, देखिए 2-3 कॉलेज का ऑलरेडी ये पीएचडी के लिए। सो सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा दैट इज आईएससी बैंगलोर, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा दैट इज आईएससी बैंगलोर, ठीक है। एससी बैंगलोर का लास्ट डेट 26 है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर 23 लास्ट डेट है, बट 23 लास्ट डेट नहीं है ना, एक्सटेंड हो चुका है, 26 लास्ट डेट है। बाकी सभी कॉलेज का जो डेट अभी आया है एक एक बार वो एक्सटेंड होगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि एक्सटेंड नहीं होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। मैं एक कॉलेज का एक सेपरेट सेशन लूंगा, ठीक है। जैसे कि कल कल हमारा सेशन है एससी बैंगलोर का, तो एससी बैंगलोर का सेशन कल 9:30 पीएम पे होगा। और मेरे सेशन के बाद आप दूसरे दिन दिन भर अपना वर्कआउट कीजिए अपनी तरफ से। मेरे सेशंस के बाद आप दूसरे दिन दिन भर वर्कआउट कीजिए और दूसरे दिन आप उसका फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। तो आप एक दिन में एक कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे, एक दिन में एक से ज्यादा कॉलेज का फॉर्म फिल नहीं करेंगे, दिमाग में रख लीजिए। कभी बहुत मजबूरी होगी तो हम एक दिन में 2 कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे, बट जब बहुत मजबूरी होगी, अभी आपका टारगेट होना चाहिए एक दिन में एक फॉर्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे फॉर्म फिल करने में मिस्टेक्स करेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जिसके पास गाइडेंस नहीं होगा वो फॉर्म फिल करने में मिस्टेक्स करेगा। मैं मेरे सेशंस पे जब लूंगा तो कल के सेशंस के बाद आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हम जो यहाँ पे सेशंस लेंगे वो पूरे यूट्यूब या पूरे टीचर जितने पूरे इंडिया पे अवेलेबल है उससे क्या डिफरेंस है हमारे सेशंस पे। उसके बाद आपको बहुत कम डाउट आपके दिमाग में पेंडिंग होगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में जितनी भी क्वेरीज आएंगी, आपकी क्वेरीज आएगी, उसका मैं आंसर करूंगा और आप भी आंसर करने चालू कर देंगे। आप भी धीरे धीरे मेरे जितना इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो जब ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, मुझे लगता है आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे मुझसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो हम एक एक कॉलेज कवर करेंगे और ये जो सेशन होगा एक एक कॉलेज का, मान के चलिए 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक का सेशन होगा, है ना। 10 मिनट 15 मिनट में खत्म नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक ब्रांच की बात करूंगा, इस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन। मेरा फोकस सिर्फ 3 डिपार्टमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईएन, ठीक है। और इसमें भी ज्यादातर जो मेरा फोकस होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आईएन के बच्चे भी ज्यादातर इन्हीं डिपार्टमेंट की ब्रांच लेते हैं और आईएन की स्पेसिफिक ब्रांच पूरे इंडिया पे बहुत कम है ना। तो ज्यादातर हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन की ब्रांच, बाकी सिविल मैकेनिकल को मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, ठीक है। मैं प्लेसमेंट की भी बात करूंगा, मैं एक एक ब्रांच की भी बात करूंगा, एक एक छोटी छोटी ब्रांच की बात करूंगा, मैं कॉलेज के एटमॉस्फेयर की बात करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर के पैकेज की बात करूंगा, क्या प्रो है क्या कॉन्स है। आप इंटरव्यू के बेसिस पे जाएंगे, विदाउट इंटरव्यू के बेसिस पे जाएंगे, रिटर्न एग्जाम होगा नहीं होगा, हम गेट के थ्रू एमटेक की भी बात करेंगे, हम एमएस की भी बात करेंगे, हम डुअल डिग्री की भी बात करेंगे और हम पीएचडी की भी बात करेंगे। तो जितना पॉसिबल होगा इस कॉलेज की उतनी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक सेशन जो मैं लूंगा वो 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर कभी कभी 2.5 आवर तक भी जा सकता है।
तो ये 1 घंटे से लेके 2.5 आवर तक का सेशंस मेरा हो सकता है। उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करेंगे। सो आई प्रॉमिस यू, चांसेस है कि आप ज्यादा सक्सेस हो पाए। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताऊंगा और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताऊंगा कि कितने स्कोर तक के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशंस पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना, अभी नहीं, मतलब थोड़ी देर के बाद, है ना, अभी मतलब डेली आप, जब मैं ये सेशंस ले रहा हूँ, जिस समय मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, उस समय इमीडिएटली आप मुझसे क्वेरी भी रेस कर सकते हैं कि सर मेरा स्कोर इतना है, क्या मुझे फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम पैसा इन्वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि आप आईआईटी पहुंच जाए। मेरा प्राइम गोल होगा आपको आईआईटी पहुंचाना, रेदर देन एनआईटी और रेदर देन ट्रिपल आईटी। अभी कोप की काउंसलिंग है, सो मेरा प्राइमरी फोकस है कि मैं आपको आईआईटी तक रीच कराऊं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप 2000 रैंकर्स हो, आप 3000 रैंकर्स हो, तो आपके लिए कोई ना कोई आईआईटीज में अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करूं। ठीक है, अभी आप मुझसे पूछेंगे तो अभी मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या अपडेट हुआ है इस साल, है ना। तो टुमारो आई विल वर्क ऑन द एससी बैंगलोर और एससी बैंगलोर के सीनियर से आई विल कनेक्ट एंड देन उसके बाद मैं आपका सेशन कंडक्ट करूंगा। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आप में पेशेंस है और अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप ये दो चीजों को फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको दो चीजें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा और दूसरा आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा 100%। ठीक है, अगर आप ये दो चीज करते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बात बोलूं, आप किसी दूसरे टीचर से पूछें तो वो उसको रिफ्यूज कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट वी विल क्रिएट मैजिक। हर साल अप्रोक्सीमेटली 20-30 बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं। सो 20-30 बच्चों के साथ हर साल मैजिक होता है ना। मैं बहुत लिमिटेड लोगों को डील करता हूँ, है ना। टोटल 10 साल में मैंने 500-600 लोगों को ही पढ़ाया है ना। अभी ऑनलाइन पे आप 500 और जोड़ लो, तो मैंने टोटल 1000 बच्चों से ही अभी तक मेरा कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन 10,000 1 लाख बच्चों के साथ नहीं है। ठीक है, और उन 1000 बच्चों में ऐसा कोई आईआईटी और ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें हमारा स्टूडेंट ना हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ रहा हो। तो हमने बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही अभी तक डील किया है और उतने लिमिटेड लोगों में लोग पहुंच चुके हैं। तो हर साल सोचिए 20-30 अगर मैजिक हो रहा है तो 10 साल से मैं टीच कर रहा हूं, तो मैंने 200-300 मैजिक क्रिएट कर दिए हैं आउट ऑफ 1000। 1000 बच्चों में से 200-300 के साथ मैजिक हो गया है। मैजिक का मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करते थे ये ब्रांच मिलेगी, लेकिन उन्हें मिल गई और दे आर करेंटली अर्निंग 30 लाख 40 लाख 50 लाख से ज्यादा पैकेज वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं 100% कमिट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मेरा जो भी डिसीजन होगा वो अनबायस्ड होगा, टोटली अनबायस्ड, है ना। मेरा दूसरा कोई भी गोल नहीं होगा, है ना, कि मैं आपको किसी दूसरे साइड डाइवर्ट करूं। मेरा क्लियर गोल है कि मैं आपको आईआईटी तक पहुंचाऊं। ठीक है, सो मेरे कुछ रूल्स हैं जो इस साल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में यू हैव टू मेंटेन, है ना। आप अगर वहां पे मेंटेन नहीं करते तो इमीडिएटली आई विल ब्लॉक एंड रिमूव, चाहे आप AIR 1 क्यों ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप AIR 1 है कि आप AIR 3000 है। मैं 3000 को भी वही वैल्यू दूंगा जो AIR 1 है। ठीक है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी मुझसे वैल्यू चाहिए। सो आप ग्रुप में मेंटेन करेंगे, है ना। आप कहीं भी अगर ग्रुप में बकवास चीजें किए तो इमीडिएटली आई विल रिमूव, उसके बाद मैं कभी ऐड नहीं करूंगा। एक बार रिमूव मतलब रिमूव, उसके बाद मैं ऐड ही नहीं करूंगा। ठीक है, लास्ट ईयर जब मैंने ग्रुप बनाया था उसमें 800 स्टूडेंट थे, मैंने 150 बच्चों को रिमूव किया था, है ना। अगर आप वहां पे क्वेरी अगर ढंग की रेस नहीं करेंगे, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे फ्री का है ना, हमारा क्या जाता है, तो कुछ नहीं होगा, आप रिमूव हो जाएंगे और आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको जरूरत नहीं होगी। सो यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग। ठीक है, मैंने कमिट किया है, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा वहां पे। ठीक है, सो अभी हमारा आज का सेशन जस्ट एक बेसिक सेशन है ना। तो अभी मैं आपकी क्वेरीज लूंगा और धीरे धीरे वो क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज का बेसिकली सेशन यही था कि मैंने आपको कोप का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है ना, और कोप का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है,
कोप में आप रजिस्टर कर लीजिए जाके, है ना। अगर किसी को कोई भी इश्यूज है तो मेरे वीडियो देख लेना, 1 घंटे का वीडियो है, मैंने पूरे 1 आवर तक पूरा कोप के सिस्टम को समझाया है ना। आप जो भी भर भी चुके हैं फॉर्म, एक बार जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो, है ना। मैंने लिंक शेयर किया है ना, लिंक ऊपर शेयर किया, यस शेयर किया, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक्स हो गई हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, है ना। बट मैं चाहता हूं आप मिस्टेक्स ना करें, आप कोई भी फॉर्म मुझसे पहले ना भरें। देखिए मैं क्लियर हूं, अगर आपने मुझसे पहले फॉर्म फिल किया है, मुझसे पहले, मेरे सेशन से पहले, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं इंटरटेन नहीं करूंगा। मैं उन्हीं बच्चों को इंटरटेन करूंगा जो फॉर्म मेरे सेशंस के बाद भरेंगे। क्लियर? जैसे कि कल मैं एससी बैंगलोर लूंगा, तो आप नेक्स्ट डे मुझसे आईएससी बैंगलोर के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज लूंगा आईएससी बैंगलोर के बाद, सेकेंड कॉलेज हम जंप करेंगे यहाँ पे आईएससी बैंगलोर के बाद आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के साथ साथ मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर को भी बीच में लूंगा, है ना, ट्रिपल आईटी बैंगलोर। और उसके बाद हम जंप करेंगे आईआईटी मद्रास, और शायद आईआईटी कानपुर का लास्ट डेट आ चुका है, शायद 5 या 6 अप्रैल यहाँ कहीं पे वो आएगा, तो फिर हम आईआईटी कानपुर को भी ले लेंगे। आईआईटी खड़गपुर का मैंने 15 लिखा है, कहीं कहीं 25 मेंशन है, तो अभी कुछ जगह मिस्टेक्स है, तो फिर भी ये 15 के बाद ही होगा, मैंने लोएस्ट डेट मेंशन कर दिया, है ना। तो हम एक एक ये डे वाइज हम फॉलो करेंगे, हम कॉलेज की रैंकिंग वाइज फॉलो नहीं करेंगे। जिसका क्लोजिंग डेट पहले आएगा हम उसके सेशन को पहले कंडक्ट करेंगे। तो आप ये मान के चलिए लास्ट डेट के 3 दिन पहले मैं सेशन कंडक्ट करूंगा, है ना, मिनिमम मिनिमम, है ना, या उससे और पहले ले लूं, लेकिन जब लास्ट डेट होगा जिस भी कॉलेज का, उसके 3 डेज पहले मैं सेशन लूंगा। आप मुझे बार बार फोर्स नहीं करना कि सर उसका कब लेंगे कब लेंगे कब लेंगे, आपको जल्दी है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए फ्री है, मैंने कहीं बॉन्ड नहीं किया है आपको, यू आर फ्री एवरीवेयर। ये सेशंस आपको चाहिए, है ना, यूट्यूब में वैसे भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल्स है, ठीक है। बट अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, तो मैंने बोला डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है आप 3000 रैंक करो और हो सकता है आप आईआईटी पहुंच जाए, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको 2 चीजों को मेंटेन करना है ना, ठीक है। मैं किसी भी लास्ट डेट के 3 दिन पहले सेशंस लूंगा, उसके बाद आपके पास 3 दिन होगा, आप हमेशा 1 दिन पहले, है ना। अब आपके अंदर डर है कि सर वेबसाइट खुलेगी नहीं खुलेगी, वेबसाइट दे विल एक्सटेंड द डेट, डोंट वरी। अगर कभी कॉलेज की वेबसाइट नहीं खुलती है तो डेट एक्सटेंड होगा। आईएससी बैंगलोर का पहली बार एक्सटेंड हुआ है 23 से 26, बाकी सभी कॉलेज एक एक बार एक्सटेंड करता है, मान के चलिए, बट हम वेट नहीं करेंगे एक्सटेंड करने का, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो अभी आपको 2 ही काम करना है, सबसे पहले कोप का मेरा वीडियो देख लीजिए, है ना, प्रॉपरली कोप का फॉर्म फिल कर दीजिए, और अब आपको ज्यादा यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं आपको हर चीज जो चाहिए होगी वो इस ऐप पे देते जाऊंगा, है ना। मतलब यूट्यूब में भी मैं सेशंस लूंगा, यूट्यूब में जनरल क्वेरी के सेशन लूंगा, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। अगर कोई सेशन यूट्यूब में जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हाँ, कुछ सेशन मैं यूट्यूब में लूंगा स्टूडेंट इंटरेक्शंस का, तो कुछ दिन के बाद आई थिंक आईआईटी दिल्ली के जो सेशन है, आईआईटी दिल्ली का एक सेशन मैं लूंगा और आईआईटी दिल्ली का एक सेशन मैं स्टूडेंट के साथ लूंगा, ठीक है। एक आईआईटी दिल्ली की एक स्टूडेंट होगी और हम दोनों आईआईटी दिल्ली के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो आईआईटी दिल्ली के लिए मैं एक ऐसा सेशन प्लान किया हूं, लेकिन वो सेशन यूट्यूब में होगा, मेरा सेशन यहाँ होगा और मेरा सेशन जो स्टूडेंट के साथ होगा वो यूट्यूब में होगा। तो ये पूरे जितने कॉलेजेस हैं, मैं इसमें से मल्टीपल सेशंस स्टूडेंट के साथ यूट्यूब में कंडक्ट करूंगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा जिस दिन सेशन होगा उसके दूसरे दिन स्टूडेंट के साथ होगा। तो मैं आपको बता दूंगा कल यूट्यूब में सेशंस है, उसे जरूर वॉच करना। तो ये प्रोसेस आपको बेसिकली फॉलो करना है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, अगर आप कोप का डेट देखें तो देखिए पहला ऑफर कब आएगा। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए पहला ऑफर इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। सो सर यहाँ जो फर्स्ट देखिए डेट, पहला ऑफर आएगा 20 मई को, आज हमारा 22 मार्च है, आज से 2 महीने के बाद हमें पहला ऑफर मिलेगा। तो ये 2 महीने क्या करें, ये 2 महीने हमें फॉर्म फिल करना है, और जितने भी आईआईटीज के फॉर्म है इससे पहले फिल हो जाएंगे। तो मान के चलिए 10 में लास्ट डेट होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादातर अप्रैल एंड तक फिल हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट 45 डेज हमें कॉलेज के फॉर्म भरने हैं। कितने कॉलेज के फॉर्म भरने हैं हमें? 23 आईआईटी और एक आईएससी बैंगलोर, और उसके साथ साथ कुछ और इंस्टीट्यूट होंगे जिसके हमें 6 फॉर्म भरने होंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ कॉलेज के हमें मल्टीपल्स फॉर्म भरने होंगे, जैसे कि आईआईटी दिल्ली का हमें, ये डिपेंड करेगा आपका रैंक, बट
एक आईआईटी में हम कहीं-कहीं 10-10, 10-10 फॉर्म फिल करेंगे। सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होगा आईआईटी दिल्ली पे, ठीक है? ये दिमाग में रख लीजिए। सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होगा आईआईटी दिल्ली पे, ठीक है? और कुछ कॉलेज में सिंगल फॉर्म फिल होगा, कुछ कॉलेज में मल्टीपल्स फॉर्म फिल होंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि मल्टीपल्स फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, ठीक है? सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि हमें कहीं-कहीं मल्टीपल्स फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसको 10,000, 20,000, 25,000 रुपए तक का कोई इशू नहीं है, आप कोशिश करना मल्टीपल्स फॉर्म भरिए। आपका रैंक कम है, उसके बाद भी आप कोशिश करना, आप थोड़ा बहुत चांसेस है कि पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड फिल द फॉर्म। क्लियर है? तो आप कोशिश करिएगा, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें, और जो फाइनेंशियली वीक है आप सेलेक्टिव फॉर्म फिल करना जिसमें आपको मिलने के चांसेस है। मैं वीडियो में बताऊंगा किस रैंक तक की पॉसिबिलिटी होगी मिलने की, ठीक है? तो ये ऐसे आप कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं। जो बच्चे सीएफटीआई से, हाँ है ना, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूं। तो ये कोप में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, कोप की जो आईडी होगी वो ऐसे के से स्टार्ट होगी, K23। तो जब आप कोप में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो K23 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट का आपको मिलेगा। ये आईडी आपको सभी आईआईटीज और एसएस के फॉर्म पे डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो कोप की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो देख लीजिए, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? और वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी जितने बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं और जिसको मुझे फॉलो करना है, जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्किप कर गए और मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना? तो डेफिनेटली आई विल रिमूव। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, एक भी जगह स्किप हो गए जो मैं बोल रहा हूं, तो यार फिर मेरे पूरे सिस्टम की को प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आज आपका सेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब हमने कोर्स पब्लिश किया तो उसमें 25 मार्च मेंशन था। मैंने बहुत लड़ के आपका कोर्स लगवाया आज। क्यों? क्योंकि कल मुझे एससी बैंगलोर लेना है, और मैंने आपको कमिट किया था कि 22 से आपका सेशन स्टार्ट होगा। मैंने जितना कमिट किया था वीडियो पे, 3 वीडियो आएंगे मेरे, 2 लाइव सेशन होंगे, और आज एक ऐप पे सेशन होगा। तो मैंने 3 सेशन रिकॉर्डेड दिए, 2 सेशन लाइव लिया, कल लाइव लिया था, और 1 सेशन अभी आज आपका है। तो मैंने 6 सेशंस आपको कमिट की थी, दिस इज द 6 सेशंस, और 7 सेशन से स्टार्ट होगा आईएससी बैंगलोर। तो जितना मैंने कमिट किया था वो सभी चीज हो गए। गूगल फॉर्म मैंने बोला था, गूगल फॉर्म आपको मिल गया। मैंने आपको, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए, गूगल फॉर्म ऊपर सबसे पिंक्ड है, वो गूगल फॉर्म आपकी लिंक सेव करके रख लीजिए। इस सेशन के बाद आप प्यार से गूगल फॉर्म को भर देना, ठीक है ना? तो जितना मैंने कमिट किया था वो एक एक चीज अभी तक एग्जीक्यूट हुई है, और ये आगे पूरे आपके 3 मंथ तक एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? अच्छा, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाला हूं। मैंने फॉर्म पे सीएफटीआई दिया है, सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। मैं कुछ उन बच्चों को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा जो बच्चे बीटेक में ज्यादा परसेंटेज लाए हैं, है ना, जिनका परसेंटेज बहुत हाई है, ज्यादा मतलब बहुत हाई परसेंटेज वाले बच्चे, उनको एक दो जगह मैं बेनिफिट प्रोवाइड कराऊंगा। सो जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है बीटेक में बहुत हाई परसेंटेज का, और दूसरा जो सीएफटीआई सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, सो ये दो बच्चों को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज कहीं कहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा। हो सकता है कि आप लो स्कोर से आप उस बेनिफिट से शायद आपको कुछ बेटर कॉलेज मिल जाए, है ना? तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो बच्चे 2 कैटेगरी में आते हैं, गूगल फॉर्म आप भरेंगे तो मुझे डेटा मिल जाएगा। उसके बाद वहां मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी होगा कि मेरा कॉल आ जाएगा आपको। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी कि शायद आपको मेरा कॉल आ जाएगा, है ना? मैं आपको कॉल करूं और आपको गाइड करूं, आप ये कर लीजिए, है ना? तो ऐसी भी आपको सिचुएशंस मिल सकती है, ठीक है? सेकंड चीज, व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज करेंगे, आई विल नॉट एंटरटेन, है ना? और अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। लिंक आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करेंगे, आई विल नॉट एंटरटेन, है ना? क्योंकि हमारा ऑलरेडी ग्रुप होगा, आप ग्रुप में बात करिए। अगर आपको फिर भी पर्सनल कुछ चाहिए आपको, तो आप लिंक्डइन पे ऐड कर लीजिए और लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करेंगे, है ना? एक लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता हूं अभी। जितने भी बच्चे आप सभी हैं, सभी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो बना लीजिए, आज ही बना लीजिएगा। प्रॉपरली पूरा डिटेल अपना डाल के रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आईआईटियंस को आपको लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कराऊंगा। जब हमें कॉलेज मिलेगा तो हमें बहुत जरूरत होगी कब? जब 20 मई के बाद, जब हमें, सॉरी, हमारे पास कहाँ है, ये आपके पास, ठीक है? 20 मई के बाद आपको लिंक्डइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जब हमें अलॉट होगी ब्रांचेस, उस समय डिसीजन लेना, और आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी? 20 मई के बाद।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरत, चाहे आप AIR 5 रैंकर हो, आप AIR 10 हो, आप AIR 20 हो, उन बच्चों को भी मेरी जरूरत पड़ेगी कब? 20 मई के बाद। आप ये मत सोचिए कि सर टॉप रैंकर तो क्लियर है, टॉप रैंकर कभी कभी वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, AIR 10 कभी कभी AIR 5 को ब्रांच नहीं मिलती है, ऐसी सिचुएशन में उन्हें फेस होगी, और मुझे पता होगा कि वो उन्हें ब्रांच क्यों नहीं मिली है, और क्या नेक्स्ट राउंड पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपन। सो आपको एक्चुअल मेरी जो जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, अभी ग्रुप में तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद और ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको कब? 20 मई के बाद, जब आपको 10 ब्रांच मिल जाएगी, सर किसको लें किसको छोड़ना है, नेक्स्ट राउंड पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ये बहुत, और यहां पे आपको कोई बहुत एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन किसी को देना होगा। ठीक है, तो आपको एक्चुअल मेरी जो जरूरत पड़ेगी 20 मई के बाद, और बहुत सारे आंसर मेरे पास नहीं होंगे, जिसके लिए मैं आपको डाइवर्ट करूंगा, इसलिए लिंक्डइन पे आप सभी की प्रोफाइल होनी चाहिए। और जब आप एमटेक करने जाएंगे आईआईटी में, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एमटेक, सॉरी आपके प्लेसमेंट्स के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा फेसबुक से दूर हो जाइए, है ना, और इंस्टाग्राम से दूर हो जाइए, बेटर है दोनों को चाहे तो डिलीट कर दीजिए, मैंने डिलीट कर दिया दोनों को। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर हो चुके हैं। यू आर इंजीनियर, आपको लिंक्डइन पे रहना पड़ेगा, तो लिंक्डइन पे आप सभी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने दो चीजें बोला है, को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लीजिएगा आज, और तीसरा काम गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आज 3 काम करना है आपको, कब तक? कल मेरे सेशन से पहले। तो कल मेरे सेशन से पहले आपको 3 काम करना है। आप चाहे तो SC बैंगलोर का फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, सबमिट नहीं करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कल आप मेरे सेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जब हम बात करेंगे SC बैंगलोर, तो आप चाहे तो SC बैंगलोर का फॉर्म खुद से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, आपको अगर लग रहा है आपको जल्दी है तो, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, मेरे सेशंस के बाद ही आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे। तो अगर आपको ज्यादा जल्दी है कहीं पे, तो आप ये काम कर सकते हैं, पहले भर के रख लीजिए, मेरे सेशन से वेरीफाई करिए अपने डेटा को, कहीं चेंजेस होंगे उसे चेंजेस करिए, और उसके बाद फिर आप उसे सबमिट कीजिए। ठीक है, अगर आप मुझसे आगे चलने की कोशिश करेंगे, सो इट इज बेटर आप मुझे फॉलो नहीं कीजिए, आप बेटर है यूट्यूब को फॉलो करिए, है ना। तो अगर आप मुझसे आगे ही चलेंगे तो फिर मेरे सेशंस आपके कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है ना। हाँ, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, CFTI। CFTI में बहुत कंफ्यूजन है अभी भी, है ना। तो सभी IIT के CFTI का क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये आपके पास IIT मद्रास का CFTI का लिस्ट है, जिसमें सभी IITs आते हैं। देखिए, सभी IITs, सभी IIMs, IIM वाले तो होंगे नहीं, सभी IIITs होंगे, और सभी आपके NITs होंगे। तो NITs, IIITs चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, IIIT आपका बेंगलोर, हैदराबाद, ये दोनों नहीं होंगे, है ना। और IIT दिल्ली, IIIT दिल्ली, IIIT बेंगलोर और IIIT हैदराबाद, ये नहीं होगा। बाकी सभी IIITs होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, लेकिन IIIT दिल्ली उसमें नहीं है ना। तो फिर भी एक बार रीचेक कर लेंगे आप, है ना। तो CFTI की लिस्ट रीचेक करना ये आपकी ड्यूटी है। मैंने ऊपर प्रोवाइड किया है या नहीं किया, मैं आपको सेंड कर देता हूं जो मेरे पास लिस्ट है ना। CFTI की मैं आपको लिस्ट सेंड कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको CFTI की लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक CFTI की लिस्ट है IIT कानपुर की। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CFTI कानपुर। ठीक है, CFTI IIT कानपुर। ठीक है, मैं आपको कुछ लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा अभी, है ना। बट ये सब गूगल पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक लिस्ट सेंड की अभी। ठीक है, सभी को मिल गई होगी PDF। मैं एक और CFTI की आपको लिस्ट अभी सेंड कर रहा हूँ, जो जो बच्चे CFTI से हैं। ठीक है, ये मैं आपको सेकेंड लिस्ट सेंड कर रहा हूँ, ये IIT मद्रास की है ना, IITM की है, IIT मद्रास। ठीक है, मैंने एक आपको मद्रास की सेंड की है लिस्ट। ठीक है, मिल गई होगी अभी। और एक और मैं आपको लिस्ट सेंड सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक और है जो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। ठीक है, मैं उसको MOE लिख देता हूं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन CFTI। ठीक है, तो मैंने आपको 3 CFTI की लिस्ट भेजा है, आप देख के एक्सप्लोर कर लेना, है ना। सो यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा CFTI की लिस्ट। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा CFTI की लिस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बताऊं, सभी IIITs, सभी IITs, सभी NITs, है ना, और
कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। और IISER जो कॉलेजेस हैं, है ना, साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च, वो भी आपके सेंट्रल फंडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो जो CFTIs हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गूगल फॉर्म पे मैंने दिया हुआ है CFTI का ऑप्शन, ठीक है। CFTI क्या है? सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। CFTI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मतलब इनडायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉलेज में हमें बेनिफिट्स होता है एडमिशंस पे, ठीक है। चलिए, है ना, अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं। देखिए, मैं आपको फ्रेंकली मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, है ना, जो धीरे धीरे हमारे इस ग्रुप में आते जाएंगे, जो जितना लेट आएगा उसको उतना ज्यादा नुकसान होगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। जो बच्चा जितना लेट आएगा, है ना, उसे उतना हो सकता है कुछ टाइम के बाद मैं इस प्रोग्राम को फ्री से हटा दूं और इसका कुछ फीस कर दूं, है ना। मैनेजमेंट आई डोंट थिंक मानेगी, लेकिन ये मैं प्रपोजल दूंगा थोड़े टाइम के बाद कि आप, या तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री बंद कर देंगे, है ना, या तो हम एक प्रपोजल देंगे कि अब ये प्रोग्राम को आप चार्जेबल बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, है ना। क्योंकि मैंने देखा है, ये फील किया है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, उसे लड्डू चाहिए, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, वो परेशान होगा लेकिन सीरियस नहीं है एक्चुअल में अपने कैरियर को लेके। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि सर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा तो मैं व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई करूं, आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई करूं, आप जब करेंगे उस समय मैं रिप्लाई करूं, नो। मैंने एक चैनल बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में ही मैं रिप्लाई करूंगा। और ग्रुप तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म बहुत सिंपल वे पे बनाया है। अगर आप एक फॉर्म भरने की आपकी हैबिट नहीं है और अगर आप एक फॉर्म गलत भर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप IIT जाने के लायक नहीं है, ठीक है। अगर आप गूगल फॉर्म प्रॉपर नहीं भर पा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी IIT, है ना। आप जा सकते हैं बट मेरे अकॉर्डिंग आप IIT जाने के लायक नहीं है, क्योंकि जब आप IIT का फॉर्म भरेंगे तो अगर आप एक गूगल फॉर्म सही से नहीं भरेंगे तो इतनी सारी वहां क्वेरीज आएंगी कि आप एक एक क्वेरीज के लिए फिर टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब मैं आपकी क्वेरीज ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, आपकी जो क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हमारा पहला कॉलेज होगा ISC बैंगलोर। हाँ, एक और लास्ट स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पहला कॉलेज ISC बैंगलोर लूंगा। ये जरूरी नहीं आपको ISC बैंगलोर का फॉर्म फिल करना है ना। आप मेरे वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करना कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं फिल करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप शुरू शुरू में पूरे कॉलेज में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, स्पेशली वो बच्चे जिनके पास मनी रिस्ट्रिक्टेड है, आप अगर पूरे कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो मुझे लगता है 20,000 to 30,000 अनरिजर्व कैटेगरी को लग जाएगा अगर आप पूरे फॉर्म फिल करेंगे तो। सो 20,000 25,000 के आसपास तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, जो ST SC, है ना। और कहीं वुमेन कैंडिडेट के लिए कहीं कहीं फीस कम होगी, है ना। तो बहुत जगह उनके लिए फीस ही नहीं होगी, बहुत जगह बहुत फीस आधी होगी। सो ST SC वुमेन कैंडिडेट कहीं OBC को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं, सो पूरे अगर आप कॉलेज के फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे, सो अबो 20,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन फर्स्ट थिंक कि आप कितना पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर्म फिल करने में, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि SC बैंगलोर नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो के बाद आप डिसाइड करना लेकिन आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। शुरू शुरू में आप जोश जोश में फॉर्म फिल कर देते हैं ज्यादा, फिर बाद में आप देखते हैं कि आपके पैसे खत्म हो गए, है ना, आपके पास, और आपको और बहुत सारे फॉर्म जो जरूरी है फिल करना। तो इसलिए आप शुरू से लिमिटेड रहेंगे, जहां जरूरी है वहीं फिल करेंगे, जहां जरूरी नहीं है वहां फिल नहीं करेंगे। जो कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है आप वहां फॉर्म फिल नहीं करेंगे, जहां मिलने के चांसेस है वहां फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं ST और SC, मैं उनसे कहना चाहता हूं, देखिए, कैटेगरी का लास्ट ईयर का कट ऑफ मैटर नहीं करता है लास्ट ईयर कितना था, वो सिचुएशंस पे चलता है, स्पेशली ST। जो बच्चे ST वाले हैं, हो सकता है आप क्वालिफाई हैं और आपको ओल्ड IIT मिल जाए, है ना। तो ST वाले बच्चे आप ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आप हमेशा टॉप कॉलेज को भी फिल करें, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो भी रहा हो, ठीक है। SC का कट ऑफ थोड़ा सा ST से ऊपर जाएगा, वहां कंपटीशन ज्यादा है। फिर भी SC वाले अगर कोई PSU आ जाता है ना, अगर इस बीच में कोई PSU आ गया तो आपको ओल्ड IIT मिलने के चांसेस बहुत कम रैंक में, चाहे आपका रैंक 10,000 हो, 9,000 हो, 8,000 हो,
उस केस में भी आपको कभी-कभी ओल्ड आईआईटी मिल जाता है ना? तो एसटी और एससी के लिए हम एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्ट करना टफ है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम ओल्ड आईआईटीज़ के फॉर्म ज़रूर फिल करें, कुछ ना कुछ फॉर्म ज़रूर फिल करें, चाहे हमारा रैंक कुछ भी हो। मैं बताऊँगा कौन-सी ब्रांच आपको फिल करना है, ठीक है? ठीक है, मैं और सभी बच्चों को कोई ना कोई आईआईटीज़ के ऑप्शंस डेफिनिटली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट ये ब्रांच शायद आपको मिल जाएगी, लेकिन इस ब्रांच में जाके आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? एक चीज़ और मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, लास्ट ईयर का जो हम कट ऑफ देखेंगे 700, 650, 700 वो एक्चुअल कट ऑफ नहीं होता है, उस कट ऑफ के पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज़ है ना? तो बहुत सारे बच्चे उस कट ऑफ को देख के समझते हैं यही एक्चुअल कट ऑफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो बहुत सारे आईआईटीज़ की वेबसाइट में हमें एग्ज़ैक्ट कट ऑफ नहीं पता होता है, लेकिन मुझे पता है किस रैंक तक के बच्चे को ज़्यादातर एडमिशन्स मिल जाता है। तो वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, ठीक है? तो फर्स्ट सेशन जब आप देखेंगे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आई होप मेरी बातें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए मैं आपकी क्वेरी ले लेता हूँ कुछ, ठीक है ना? तो अगर मैं आपकी क्वेरी लेता हूँ, है ना? एक आदित्य राज की मैं क्वेरी लेता हूँ, है ना? सीएफटीए आपका आंसर क्लियर? Sir, I did BTech in electrical engineering. My GATE score is instrumentation in 717. My rank is 45 ओबीसी कैटेगरी। आईएससी कौन सा ब्रांच मिलेगा? कल आईएससी लेने दीजिए, है ना? मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, ठीक है? आपके रैंक का 717 का मैं रेफरेंस दूंगा। ग्रुप में मैंने एक मैसेज शेयर किया था, आपने देखा होगा, एक बच्चे का था, आईएन ब्रांच का। वो इलेक्ट्रिकल का ही था, लेकिन आईएन का उसका स्कोर आपसे ही कुछ 700 आई थिंक 717 के इसी के कुछ ऊपर था, थोड़ा ऊपर ही था। और वो आईएससी का फॉर्म फिल नहीं कर रहा था, अभी वो आईएससी में है और अभी वो फॉर्म फिल ही नहीं कर रहा था। क्यों? सबसे पहले आईएससी का डेटा आता है ना? सबसे पहले किसका डेटा आता है? आईएससी का डेटा आता है और बहुत सारे बच्चे आईएससी का फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एससी का फॉर्म फिल नहीं कर पाते। सो मुझे लगता है कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आपको आईएन रैंक से आईएससी मिल जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आदित्य राज, बट आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में परफॉर्म करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आईएससी आपको शायद मिल जाएगा। कल मैं डिटेल पे बात करूंगा, ठीक है? और उस पे, है ना? सेकंड में लेता हूं, है ना? दिव्य, यार आप लोग हमेशा नाम सही रखना, है ना? सर गेट स्कोर 472 कैटेगरी जनरल, अपॉर्चुनिटी इन आईआईटी, है ना? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर 472 स्कोर है, तो अगर मैं आइडियली बात करूं ओल्ड आईआईटीज में थोड़ा सा टफ है ना? क्योंकि आप जनरल वाले भी हैं। और बट अगर हम सेकेंड जनरेशन आईआईटी में कोशिश करेंगे तो सेकेंड जनरेशन आईआईटी मुझे लगता है हमें मिल सकता है। वहां भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं वहां कंपटीशन नहीं है। और मैं आपको कोई ना कोई ऑप्शंस तो क्रिएट करके दूंगा, है ना? थोड़ा फ्लो करिए, अभी सेशंस को आगे चलने दीजिए, है ना? कोई ना कोई ऑप्शंस क्रिएट होगा, है ना? कोई ना कोई ऑप्शन। देखिए जनरल में थोड़ा सा स्ट्रगल है, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, अनरिजर्व कैटेगरी में स्ट्रगल ज्यादा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम है स्ट्रगल, लास्ट लास्ट राउंड आते आते बहुत कुछ मिल जाता है। और एसटी एससी में स्ट्रगल बहुत कम है, एससी में थोड़ा है, एसटी में स्ट्रगल बहुत कम है, पीडब्ल्यूडी में स्ट्रगल ही नहीं है। जो बच्चा पीडब्ल्यूडी में आता हो उसका तो हो ही जाएगा आईआईटी, चाहे वो गेट क्वालिफाई है तो उसे आईआईटी मिल गया, ठीक है ना? चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ शांतनु। सर इस साल स्कोर बढ़ेगा कट ऑफ में, है ना? तो देखिए अगर मैं आपको ये बताऊं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को का स्कोर इस साल कम बना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर और विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। सो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बहुत स्ट्रगल किए थे। सो सेम थोड़ा सा स्ट्रगल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को है। तो जो इलेक्ट्रिकल से जिनके पास स्कोर कार्ड है ना? आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिकल के बच्चे का 2000 रैंक में जो स्कोर है, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के वही अगर 3500 रैंक वाले बच्चे का स्कोर है। सो इलेक्ट्रिकल में जिस बच्चे का 2000 रैंक में स्कोर है वही इलेक्ट्रॉनिक्स में 3500 है। अब दोनों सेम पोजीशन पे हैं। वो 3500 वाला भी उसी पोजीशन पे है और वो 2000 वाला भी उसी पोजीशन पे है। सो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में जो स्विच करते हैं उसमें इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनका इलेक्ट्रिकल में रैंक 1000 से ज्यादा है। ठीक है, जिनका 1000 या 500 से ज्यादा है इलेक्ट्रिकल में, उन बच्चों को स्ट्रगल इस साल होगा। ठीक है, उन बच्चों को स्ट्रगल थोड़ा सा होगा। ठीक है ना? बट हम कोशिश करेंगे सभी बच्चों को अच्छा मिले। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा फेवर पे हैं और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा सा स्ट्रगल है। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज है, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर आप इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांचेस लेना चाहते हैं आईआईटी में, तो मुझे लगता है बहुत इजीली मिल जाएगी,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में जम करेंगे और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांचेस आईआईटीज में खाली होंगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच लूं, तो आपको आईआईटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूं, है ना। गुड इवनिंग, गूगल फॉर्म लिंक ऊपर मैंने दिया हुआ है ना, वो आप ले लीजिएगा। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेरीज ले लेता हूं। सर सीएफटीआई एंड जीएफटीआई कॉलिंग, भैया जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडिंग नो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए, मुझे स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं चाहिए। ठीक है ना, सेम नहीं होता है ना। मैंने लिस्ट बता दी, इसीलिए मैंने लिस्ट भेजा है, यहाँ मैंने लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है ना। ये आपके सभी आईएससी है, सभी आईआईटीज है, सभी आईआईएम है, सभी आईआईएसईआर है, सभी एनआईटीज है ना। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसे एनआईटीटीटीआर कहा जाता है। उसके बाद अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सीएफटीआई कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, है ना। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज की लिस्ट ऑलरेडी दी गई है ना। जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अगर मैं देखूं, सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अगर हम देखते हैं ये, ठीक है। सो इसमें देखिए सभी आईआईटीज लिस्ट लिखा है, कितने 23। इसमें लिखा है आपके पास आईआईएम कितने 20। इसमें लिखा है आईएससी बैंगलोर एक ही है, एक होगा। इसमें लिखा है आईआईएसईआर कितने हैं टोटल, 7 है, 7 है। कितने एनआईटी से 31 32 है, आई थिंक 31 है, ठीक है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 है, मैं नाम बता देता हूं। ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम और ट्रिपल आईटी क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में है। नाम मैं भूल रहा हूं ना, कर्नल या आई डोंट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। पांचवा आंध्र प्रदेश में 5 ट्रिपल आईटी है। उसके बाद 20 आपके पीपीपी मोड पे है, ये 20 भी आपके सेंट्रल फंडिंग में आते हैं, जैसे कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर, है ना, जैसे कि ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, है ना। ऐसे 20 ट्रिपल आईटी आपके किस में आते हैं, सीएफटीआई में, है ना। इसमें ट्रिपल आईटी बैंगलोर नहीं होगा, वो प्राइवेट है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं होगा, वो प्राइवेट है ना। तो ये लिस्ट आप ये गूगल करके चेक कर सकते हैं। ये आपका एनआईटीटीआर कितने 4 है ना। स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, इससे आपको मतलब नहीं है। ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज है, देखिए, है ना। संत लोकवाल, इसका एक बच्चा मुझे फोन किया था, है ना। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इसमें, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है कुछ, बस इसमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप मान के चलिए सीएफटीआई में आते हैं, आप ये मान लीजिए अभी, ठीक है। तो जितने कॉलेजेस हैं इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को आप ले लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, है ना, तो आप मान लीजिए कि आप सीएफटीआई में हैं। ठीक है, क्लियर आपके डाउट्स? नेक्स्ट मैं ले लेता हूं। सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस मिलेगी क्या? यार इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अभी, जब पहले तो एमटेक के इंटरव्यूज होंगे, एमटेक के इंटरव्यू के लिए मैं, मेरा एक यूट्यूब में सेशन है, आईएससी बैंगलोर के इंटरव्यू के सेशन के लिए मैं गाइड करूंगा, और सेम गाइडेंस पूरे आईआईटी के इंटरव्यू के लिए होगा। तो मैं इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए आईएससी बैंगलोर के लिए गाइड करूंगा, और सबसे पहले जो इंटरव्यू होगा वो आईएससी बैंगलोर का होगा। दूसरा मैं आरएफडीटी ब्रांच के लिए आपको गाइड करूंगा इंटरव्यू के लिए। तीसरा मैं आपको वीडीटीटी आईआईटी दिल्ली के लिए गाइड करूंगा। आरएफडीटी आईआईटी दिल्ली, वीडीटीटी आईआईटी दिल्ली और आईएससी बैंगलोर, ज्यादातर इंटरव्यू यही होंगे। मैंने यूट्यूब में अभी वीडियो देखे हैं बहुत सारे कि आईआईटी कानपुर में इंटरव्यू ऐसा होता है, आईआईटी कानपुर में इंटरव्यू होता ही नहीं है ना। मैंने बहुत सारे अभी टीचरों के वीडियो देखे हैं पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में। मोस्ट ऑफ द टीचर, मुझे लगता है ऐसा कोई भी टीचर मुझे नहीं मिला जो आईआईटी कानपुर की बात कर रहा हो और इंटरव्यू की बात नहीं किया। इंटरव्यू ही नहीं होगा, सीधा सीधा आपको कॉल आएगा। ठीक है, सो आईआईटी कानपुर हो गया। आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इंटरव्यू ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल के 1-2 ब्रांच में इंटरव्यू हुआ था। सो मोस्ट ऑफ द ब्रांच में इंटरव्यू नहीं हुआ। आईआईटी बॉम्बे में मोस्ट ऑफ द ब्रांच में इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट कॉल आएगा। सो ज्यादातर जो इंटरव्यू होगा आईएससी बैंगलोर पे होगा। वीडीटीटी, ये इसमें आपकी इंडस्ट्री इंटरव्यू लेती है ना। वीडीटीटी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में भी लेता है कि 2 ब्रांच है, एक आईआईटी दिल्ली और एक स्पॉन्सर्ड। तो वीडीटीटी इज स्पॉन्सर्ड ब्रांच, जिसमें कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी। एक बार आईआईटी दिल्ली लेता है, कभी कभी आईआईटी दिल्ली छोड़ देता है, लेकिन कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी। और आरएफडीटी, रेडियो फ्रीक्वेंसी वॉइस एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आरएफडीटी ब्रांच में इंटरव्यू होगा जो स्पेसिफिक है। ये 3 चीजें जो मैंने बोला, एससी बैंगलोर, वीडीटीटी और आरएफडीटी, है ना, ये 3 ब्रांच मेनली इंटरव्यू डिपेंडेंट है, ये 3 जगह। तो इनके लिए इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करना है। आई विल गाइड यू, डोंट वरी। ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर। नेक्स्ट डाउट मैं ले लेता हूं।
दिव्य, आप लोग ना हमेशा एक क्वेश्चन लिमिटेड डाला करिए, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ऐप में मैंने इसलिए लाया, भीड़ कम है। मैं आपकी एक-एक इंडिविजुअल क्वेरी का आंसर दे पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता बहुत भीड़ हो, है ना? ठीक है? और मैं चाहता हूँ जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े, वो इस साल सभी आईआईटीज़ पहुँचे। जब रिजल्ट आएगा इस साल, मैं चाहता हूँ उसमें हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट हो, इतने सारे बच्चे हों जो आईआईटीज़ में पहुँच गए, और जब आपकी फोटो के नीचे आपका आईआईटी का नाम लिखा होगा और उसके नीचे जब आपका गेट का रैंक लिखा हो, तो मैं चाहता हूँ वो गेट रैंक देख के लोग शॉक हो जाएँ कि इस गेट रैंक का बच्चा इस आईआईटी में कैसे पहुँच गया। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया कैटेगरी वाला होगा, और जब आप बोलेंगे कि मैं जनरल हूँ, आप बोलेंगे मैं ओबीसी हूँ, आप बोलेंगे मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, और जब आपका रैंक देख के लोग बोले कि हाउ ही कैन रीच द आईआईटी, फिर लोग बोलेंगे कोई सेटिंग तो नहीं है। कोई सेटिंग नहीं होती आईआईटी में, ठीक है? कोई सेटिंग नहीं होती, ठीक है ना? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेरी और ले लेता हूं, है ना? एक बार ऊपर चले गई, आप एक बार नीचे रिपीट कर सकते हैं। सर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच गुड है प्लेसमेंट के लिए। एक चीज मैं बताऊं, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच नाम की होती है, ब्रांच होती है ना? आप ये दिमाग में रख लीजिए, ब्रांच होती है। बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच आपकी कोर ब्रांच से बेटर होगी, ठीक है? तो आई विल गाइड यू, एक एक ब्रांच में आपको स्पेसिफिक गाइड करूंगा, एक एक ब्रांच को लेके, ठीक है? आप कल का जब वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी क्वेरी आना बंद हो जाएगी उसके बाद, ठीक है? उसके बाद आप ग्रुप में क्वेरी करेंगे, ठीक है? तो लाइव सेशन पे मोस्टली मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा ज्यादातर चीजें, और उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। और क्या चाहिए आपको, ठीक है? तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया है, इसके बाद आपको ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, है ना? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे जिनका मैसेज ऊपर पेंडिंग रहा होगा, क्योंकि, है ना? चलिए सर, गेट स्कोर ईसी 492, CFTI 9.45, है ना? सो देखिए CFTI 9.45 है ना? और आपका लेकिन स्कोर देखिए, एक बच्चा मुझे मिल गया, अमरेश कुमार, है ना? आपका स्कोर 492 है, ओबीसी कैटेगरी। सो आइडियली मैं बात करूं, 492 ओबीसी में कोई बहुत अच्छी ब्रांच गेट स्कोर कार्ड से बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन शायद आपका 9.45 सीजीपीए है, और उस सीजीपीए का बेनिफिट लेके, और उसके साथ साथ आप सीएफटीआई से भी हैं, मतलब आपके पास दो बेनिफिट है। तो शायद आपका ये दो बेनिफिट, मैं आपके स्कोर को वहां से हटा के आपकी ये दोनों के बेनिफिट से शायद आपका एडमिशन करवा दो, है ना? तो ऐसे देखिए एग्जाम्पल मिलेंगे हमें बहुत सारे, ठीक है? तो वेराइटीज आप लोग मिलेंगे, वेराइटीज आप एग्जाम्पल मिलेंगे, और हर बच्चे को आपके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, लेकिन सर मेरा स्कोर बहुत कम है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बच्चे को भी मैं कुछ कॉलेज सजेस्ट करूंगा जहां आप ज्यादा फीस पे करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? फाइनेंशियली कितना इंडिया में एजुकेशन कितना भी महंगा हो जाए, इंडिया में एजुकेशन कभी बहुत महंगा नहीं हो सकता। आईआईएम की फीस 20 लाख है, फिर भी लोग इजीली आईआईएम पे 20 लाख देके पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पैकेज लगेगा तो 20 से ऊपर लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक साल की सैलरी इन्वेस्टमेंट है, तो लोग ड्रॉप कम लेना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ड्रॉप लेने की कंडीशन पे ना आए, और जिनके पास पैसा है वो पैसे इन्वेस्ट करके पंप कर जाए, जिनके पास गेट का स्कोर है वो गेट स्कोर से पंप कर जाए, जिसके पास बीटेक का परसेंटेज वो बीटेक के परसेंटेज से जम कर जाए, जिसके पास सीएफटीए का बेनिफिट है उससे जम कर जाए, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी कुछ कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो। अब आप बोलेंगे सर मुझे पैसे नहीं है ना? तो वो हम आपको ऐसे कॉलेज भेजेंगे जहां आपको फीस पे नहीं करना होगा, बहुत मिनिमम पे करना होगा, आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कोई बोलेगा सर मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे सर फिर तैयारी करनी है, तो मैं आपको पीएचडी में एनरोल करा दूंगा, आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा पहले महीने से। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाते हैं तो आपको 31,000 रुपए, 31,000 यू विल गेट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। तो आप एक साल में वहां पे 3.5 लाख रुपए से ज्यादा 3.7 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली इजिली ले सकते हैं। आपका काम हो गया, है ना? तो आपका खर्च कम होगा, आप आराम से अपने प्रिपरेशंस करके नेक्स्ट ईयर फिर से ड्रॉप, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से गेट दे सकते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप बोलेंगे सर पीएचडी में कितने रैंक तक एडमिशन होता है? सो पीएचडी में 5,000, 6,000, 7,000 तक भी ओल्ड आईआईटी मिल सकता है आपको। ओल्ड आईआईटी आपको 5,000, 6,000, 7,000 रैंक तक मिल सकता है। मैं एक इंटरेक्शन सेशंस करूंगा एक पीएचडी के स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट 10 डे के अंदर, एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सेशन करूंगा, शायद उसका गेट में रैंक 4,500 के आसपास होगा, और गेट में स्कोर उसका 400, 450 के आसपास रहा होगा, आई थिंक 450 के शायद आसपास रहा होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं
है ना? तो एक ऐसे स्टूडेंट के साथ सेशन कंडक्ट करूंगा जो ऑलरेडी पीएचडी में 31,000 पर मंथ ले रहा हो विथ वेरी लो गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो इंटरडिसिप्लिनरी क्लियर। सर इंजीनियरिंग में 4 डिजिट में, हाँ ग्रेजुएशन का ही लिखना है ना, 2020, 2023, 2019 ऐसे लिखना है 4 डिजिट में, है ना? ठीक है, गूगल फॉर्म पे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, तो आपको आपकी इंजीनियरिंग का 4 डिजिट में लिखना है ना? आप इंजीनियरिंग आपकी कब कंप्लीट हुई, 2023 में, 2022 में, है ना? या तो 23 में हो रही होगी, या तो 22 पे हो गई होगी, या 21 पे हो गई होगी, या 20 पे हो गई होगी। सर इलेक्ट्रिकल 393 गेट स्कोर, 657 ओबीसी। देखिए इलेक्ट्रिकल में 393 में जो गेट स्कोर बना है वो 657 बना है, मतलब कम बना है ना? एनी चांसेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन ओल्ड आईआईटी, मुझे वैभव, है ना, आपको आईआईटी कानपुर, मैं अभी कमिट कर रहा हूं, है ना, आपको आईआईटी कानपुर पावर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, लास्ट राउंड तक जाएंगे लेकिन मिलेगा पावर इंजीनियरिंग आपको। और पावर इंजीनियरिंग वहां पढ़ के आप वीएलएसआई में भी प्रोफाइल बना सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप पावर पे बनाइए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको वीएलएसआई पे जम करना है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? बट शुरू में लगेगा नहीं मिलेगी, बट लास्ट लास्ट राउंड तक आते आते आपको मिलेगी। सो यू विल गेट डेफिनेटली ओल्ड आईआईटी। ठीक है सर, इसी स्कोर 596, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 596 मतलब 600 मान लेते हैं, 1112 रैंक, 1112 रैंक में, है ना? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में स्कोर बेटर बना है, तो आपका क्या नाम है, शांतनु। नाम सही रखना अपनी यहाँ प्रोफाइल में, यहाँ कम से कम गलत नाम नहीं रखना। ठीक है, यूट्यूब में तो आप आते हैं, है ना? ठीक है, माई ड्रीम, कोई कुछ भी नाम रखता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं सीरियस लगता हूँ, लेकिन आपके लिए सीरियस हो, ठीक है ना? सिलेक्शंस होने के बाद हम पार्टी भी करेंगे, ठीक है ना? तो देखते हैं, मैंने अभी तुरंत मैंने सोचा यार जब इतने सारे बच्चे अगर आईआईटी पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है कि हम शायद 50 प्लस बच्चों, 50 से 100 बच्चों को एटलीस्ट आईआईटी वैसे बच्चों को भेज देंगे जो शायद ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। तो मुझे लगता है उसके बाद तो हम एक पार्टी कर ही सकते हैं, है ना? चलिए, तो इसी स्कोर 596 शांतनु ईडब्ल्यूएस आपको ओल्ड आईआईटी में दिला दूंगा। ठीक है, ओल्ड आईआईटी आपको दिला दूंगा, है ना? आपको बीच में 10 लोग बोलेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन जब लास्ट आपका जून आएगा, है ना, लास्ट डेट कब है, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं, है ना, ये तो 5 राउंड है, जुलाई पे आपको आईआईटी मिल जाएगा, लेकिन जुलाई तक आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, 1112 ईडब्ल्यूएस 596 आपको ओल्ड आईआईटी में दिलाऊंगा। ठीक है ना? सर 600 रैंक 642, देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के साथ कितना है, 600 रैंक में 642 स्कोर बना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का 596 स्कोर बना है ना? कितने, 1112 रैंक में। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वालों का स्कोर कम है ना? बट अगर मैं बात करूं सत्यम, 600 अगर आपका रैंक है, तो और 642 है जनरल कैटेगरी आईआईटी मद्रास एमटेक। अगर आपको मद्रास चाहिए तो थोड़ा सा एमएस के साइड हो सकता है मूव करना पड़ जाए, बट मुझे लगता है आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच आपको मिल जाएगी, है ना? इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस नहीं मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच मिल जाएगी, एमएस आपको मिल जाएगा, एमएस आपको कोई भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एमएस डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत जगह एमएस और पीएचडी के लिए आपका गेट स्कोर कार्ड सिर्फ एक इंटरव्यू के कॉलिंग कट ऑफ है, उसके बाद आपका गेट स्कोर कार्ड कोई मायने नहीं रखता है। अगर एक 600 रैंक वाले के बच्चों को एमएस या पीएचडी के लिए कॉल आता है, और अगर एक 1200 रैंक वाले को कॉल आता है, अब आपका रैंक मैटर नहीं करेगा, अब इंटरव्यू मैटर करेगा, ओनली इंटरव्यू मैटर करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, एमएस और पीएचडी में आपका गेट स्कोर सिर्फ आपको वहां तक पहुंचाने के काम आएगा, उसके बाद वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेरी ले लेता हूं। ठीक है सर, एमएस या पीएचडी के लिए इंटरव्यू की, हाँ मैंने बोला ना गाइडेंस मिलेगी आपको, मैंने बोला सर आप आईएससी के वीडियो में कल क्या एमटेक के साथ एमएस, हाँ मैं जितना वहां पे इंफॉर्मेशन जो मुझे सामने मिलते जाएगी सब कवर करूंगा, एमटेक एमएस पीएचडी तीनों कवर करूंगा जो मुझे सामने दिखेगी। ठीक है, और आप एक वीडियो देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा,
जब आप मेरा एक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप यूट्यूब देख लेना किसी का भी, फिर आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि सर बाकी लोग और हमारे वीडियो में तो सर इन्फॉर्मेशंस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर आप धीरे-धीरे यूट्यूब देखना बंद कर देंगे। इसीलिए मैंने ऐप पे लाया है। फिर आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे। आप वेबसाइट एक्सप्लोर करना चालू, क्योंकि मैं वेबसाइट खोल के दिखाऊँगा। देखिए मैंने यहाँ वेबसाइट खोल दिया है। मैं इसको यहाँ से इमेज ले लेके मैंने अलग से नहीं लिया है। मैंने सीधा वेबसाइट खोल दिया एंड आई विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग इन वेबसाइट। ठीक है? तो हम सीधा वेबसाइट ओपन करके, और आपको मैं चाहता हूँ वेबसाइट से कंटेंट पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। ठीक है? चलिए, है ना? मैं नेक्स्ट लेता हूँ अनिरुद्ध घोष। यार ऊपर चले गया आपका, है ना? है। ठीक है? माय गेट स्कोर इज़ 588, रैंक इसी पेपर, है ना? आपकी कैटेगरी वो आप कैटेगरी नहीं लिखे, है ना? सर कैन आई गेट एनी ब्रांच इन ओल्ड आईआईटी? ठीक है? आपका 588, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं, तो आपको आईआईटी मिलने के चांसेस फुल है। ठीक है? लोग बोलेंगे नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ अभी मिलेगा। ठीक है? चलिए, है ना? सर बी इलेक्ट्रॉनिक्स से ओपन कैटेगरी गेट स्कोर 638 एआईआर, कौन सी आईआईटी मिलने के चांस है ना? ऑल आईआईटी में चांस होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? निमजे, है ना? अथर्व, अथर्व, है ना? अथर्व, आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, है ना? मैं आईआईटी का नाम ले दूं, आईआईटी दिल्ली मिलेगा। ठीक है? आपको आईआईटी दिल्ली 100% मिलेगा। ठीक है? चलिए मैं नेक्स्ट आता हूँ। यार बहुत सारे बच्चों के मैसेज ऊपर चले गए, है ना? मैं फिर से नीचे आ जा रहा हूँ। सर हेलो सर, मैं लास्ट मैसेज ले रहा हूँ। सर 355 रैंक 6511 है। तो देखिए आईयूसी, है ना? 65 आपका रैंक 6500 है। तो यार आप एक बार एमएस और पीएचडी के लिए, एमएस भी टफ है यहाँ पे, है ना? बट हमें सीसीएमटी में जाना पड़ेगा, है ना? और डेफिनेटली कॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन सीसीएमटी पे जाना पड़ेगा। मैं 1-2 ब्रांच मुझे मिलेगी आईआईटीज़ में तो मैं बताऊँगा, इसको भर दीजिए, ये किसी को भी मिल जाता है ना? तो आई होप कि शायद मैं आपको 1-2 ब्रांच बता पाऊँ, ठीक है? बट थोड़ा-सा आईआईटी में टफ है, ओल्ड आईआईटी में तो टफ है। न्यू आईआईटी में हाँ, आईआईटी मिल जाएगा आपको, आईआईटी जम्मू या कुछ-कुछ ऐसे आईआईटीज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखते हैं कौन-सी ब्रांच मिलेगी, है ना? बट 6500, सो आइडियली थोड़ा-सा मतलब आइडियली बहुत टफ है, बट शायद 1-2 ऑप्शंस आपको शायद मैं दे सकूँ, आई विल ट्राई, है ना? देखिए मैं आपको ये सीधा नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा छोड़ दो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 1-2 ऑप्शंस आई विल, मैं कोशिश करूँगा कि मैं शायद आपको आईआईटीज़ में दे सकूँ, अच्छे आईआईटीज़ में। ठीक है? बट थोड़ा-सा टफ है, इसलिए हो सकता है 1-2 ऑप्शन ही आपको मिले, और हमें तो एक ही ऑप्शन चाहिए। ठीक है ना? चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ सर। एक अभिषेक कुमार का मैं मैसेज ले रहा हूँ। सर ईई ओबीसी कैटेगरी है, 413 स्कोर है, रैंक 2700 है, 8.19 आपका सीजीपीए है ना? सो देखिए अगर 2700 रैंक है लेकिन स्कोर बहुत कम बना है 413, है ना? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल से हैं। आपके पास 8.19 का सीजीपीए है ना? सो बेसिकली 2700 अगर रैंक है आपका, कैटेगरी आपकी क्या है? ओबीसी है ना? सो 2700 रैंक पे कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपको सेकंड जनरेशन आईआईटीज़ में मिल जाएँगे। मतलब आईआईटी आपको मिल जाएगा, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन टफ है ना? फिर आपकी किस्मत होगी, अगर बीच में 1-2 पीएसयू आ गया, तो फिर तो आपके साथ गेम हो जाएगा, है ना? मतलब आपको मिल जाएगा। तो होप करो कि 1-2 पीएसयूज़ बीच में आ जाए, है ना? ठीक है? और 2700 रैंक आइडियली टफ है, बट ओल्ड आईआईटी में भी मैं आपको शायद 1-2 ब्रांच दे सकता हूँ, है ना? ओल्ड आईआईटी में भी मैं आपको 1-2 ब्रांच दे सकता हूँ, बट सेकंड जनरेशन आईआईटी के चांसेस आपके पास हैं, ठीक है ना? मैं नेक्स्ट लेता हूँ शुभम आनंद। सर ईई रैंक 994 और स्कोर 549 ईडब्ल्यूएस। 994 रैंक है, 549 है ना? हम ट्राई तो ओल्ड आईआईटी करेंगे और मुझे लगता है ओल्ड आईआईटी आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अदरवाइज़ सेकंड जनरेशन आईआईटी में आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है? ओल्ड आईआईटी आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और सेकंड जनरेशन आईआईटी आपको शायद सेकंड जनरेशन आईआईटी आपको तो अच्छी ब्रांच मिल ही जाएगी। ठीक है ना? चलिए ये तो आप अभी कुछ क्वेरी ले रहे हैं, अभी ये क्वेरी बहुत काम की नहीं है। आप गूगल फॉर्म्स अभी फिल कीजिए, मैं एक बार सभी बच्चों को रिपीट कर देता हूँ, फिर सेशन एंड करेंगे, है ना? क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी हमारा काम बेसिकली फॉर्म भरना है। अभी मैं बाबा जी जैसे आपको बताऊँ ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा,
है ना? तो वो कोई काम का नहीं होगा, है ना? तो जस्ट मैंने बाकी जितने बच्चों को भी आंसर दिया है, उससे शायद आप भी रिलेट कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है ना? जैसे कि एक लास्ट ले लेता हूँ भाग्यश्री, है ना? सर ईसीई गेट स्कोर 550 ओबीसी कैटेगरी। हाँ, आपको आईआईटी मिल जाएगा, है ना? आपको आईआईटी मिल जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ही हम ओल्ड ट्राई करेंगे, अदरवाइज सेकंड जनरेशन अच्छा आईआईटी मिल जाएगा आपको, ठीक है? यार मैं तो आपको ट्रिपल आईटी भेज के भी प्लेसमेंट लगवा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, है ना? मैं आपको एनआईटी से भी प्लेसमेंट लगा लूंगा, लेकिन आप अपनी मेंटलिटी मेरे से मैच कराना बस, ठीक है? अगर आपने अपनी मेंटलिटी मेरे से मैच करा ली, ठीक है? तो डेफिनेटली मैं आपको एनआईटी से भी अच्छा पैकेज लगवा दूंगा। हमारा फाइनल गोल तो पैकेज है ना, हमारा फाइनल गोल ये तो थोड़ी ना कि हमें आईआईटी जाना है ना? हाँ, आप सभी को एक लास्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ। ओल्ड आईआईटी की फीस बहुत कम है ना? सो एक ये चीज शायद आपको बाद में समझ आएगी। ओल्ड आईआईटी की फीस बहुत कम है, बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द ओल्ड आईआईटी की, आईआईटी बॉम्बे ने थोड़ी सी बढ़ाई थी लास्ट ईयर, बट ओल्ड आईआईटी की फीस बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर इंस्टीट्यूट। न्यू आईआईटी की फीस ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड आईआईटी, बहुत ज्यादा है। तो ओल्ड आईआईटी की फीस बहुत कम है, इसलिए मैं हमेशा प्रिफर करता हूं आपको ओल्ड आईआईटी के साथ साइड डाइवर्ट करूं। ओल्ड आईआईटी में आपकी फीस भी कम लगेगी, स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलेगी, रिसोर्स भी अच्छा मिलेगा, प्लेसमेंट का चांसेस भी ज्यादा होगा। इसलिए हमारा हमेशा प्राइम गोल किस पे होना चाहिए? ओल्ड आईआईटी पे होना चाहिए। ओल्ड आईआईटी नहीं मिलता है तो सेकेंड जनरेशन आईआईटी में अच्छी ब्रांच होती है, और जब ये दोनों नहीं होता है तो फिर हम थर्ड एनआईटी और ट्रिपल आईटी की तरफ डाइवर्ट होते हैं, और उनमें लेकिन मुझे टॉप ब्रांच चाहिए, ओनली टॉप ब्रांच, और कोई ब्रांच नहीं चाहिए। जब हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होता है, देन वी कैन एक्सप्लोर फॉर एमएस एंड पीएचडी, फिर हम एमएस एक्सप्लोर करते हैं। अगर हमें एमएस में भी नहीं मिलता है तो हम पीएचडी को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी कॉमन होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। सर ओल्ड आईआईटी में फीस बहुत कम होती है ना? ओल्ड आईआईटी में फीस बहुत कम होती है। न्यू आईआईटी में फीस ओल्ड आईआईटी से बहुत ज्यादा है। एनआईटी में भी फीस अच्छी खासी है ना? कुछ इंस्टीट्यूट एक दो निकलेंगे जिनकी फीस कम है, बाकी एनआईटी की फीस ज्यादा है, न्यू आईआईटी की फीस ज्यादा है, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन दोनों। ओल्ड आईआईटी की मोस्टली फीस कम है, ठीक है? तो आपको ओल्ड आईआईटी में सब पूरा बेनिफिट मिलता है। जितने बेनिफिट्स हैं पूरे इंडिया के, वो पूरे ओल्ड आईआईटी के अंदर है। इसीलिए हम ओल्ड आईआईटी ओल्ड आईआईटी ओल्ड आईआईटी करते रहते हैं। समझ में आया? चाहे ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी हो, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच कभी कहीं कहीं आपके नॉर्मल ब्रांच से मच बेटर होती है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये दिमाग से हटा दीजिए। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच दैट इज ए कम अंडर डिपार्टमेंट। आईआईटीज में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं, तो कुछ ब्रांच सेंटर के अंदर होती है, दैट इज ए रिसर्च सेंटर बेसिकली, और कुछ ब्रांच डिपार्टमेंट के अंदर होती है। तो सेंटर के अंदर की ब्रांच को हम इंटरडिसिप्लिनरी नहीं कह सकते, बेसिकली वो एक सेंटर के अंदर है। तो जैसे डिपार्टमेंट होता है वैसे ही आईआईटीज में सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? तो बहुत सारी ब्रांच डिपार्टमेंट में मिलेगी, बहुत सारी ब्रांच सेंटर्स में मिलेगी, ठीक है? आई विल गाइड यू किसमें प्लेसमेंट कैसा होता है, ठीक है? मुझे भी डेटा कलेक्ट करना होगा सभी जगह से, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली गाइड करूंगा, ठीक है? तो चलिए सर गूगल फॉर्म कहाँ है? गूगल फॉर्म ऊपर सबसे पिंड मैसेज में, मैं एक बार रीसेंड कर देता हूँ, है ना? मैं एक बार आप सभी को रीसेंड, है ना? यार मैंने इतने तरीके से गूगल फॉर्म दिया है आपको, ठीक है ना? पिंड मैसेज में मिल जाएगा, एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है? ठीक है, पिन मैसेज में मिल गया होगा आपको। और किसी का कोई डाउट्स है ना? बेसिकली सर स्कोर में क्या मिलेगा? यार ये तो धीरे धीरे प्रेडिक्ट होगा ना, है ना? अभी हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप प्रॉपरली सेशन अटेंड कीजिए। सर आई सेंड फील्ड वन मिस्टेक इन गूगल फॉर्म, है ना? फर्स्ट टाइम ऐप यूज नहीं, तो सीखिए करना, सीखिए ना, धीरे धीरे सीखिए करना, है ना? इस ऐप में कोई इशूज हो रहा है? किसी को कोई इशू हो रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? आई प्रॉमिस यू, आज से 1 महीने बाद आपने फर्स्ट सेशन से स्टार्ट किया, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यार आपने रॉन्ग फॉर्म फिल कर दिया है, देखेंगे, है ना? अभी तो मेरे पास आंसर नहीं है। मैंने क्लियरली बोला है ना? मैंने क्लियरली बोला है, मेरे लिए गूगल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और गूगल फॉर्म आपको प्रॉपरली फिल करना है। आई वांट टू चेक आप कितना डेडिकेटेड है अपनी लाइफ में।
मैं आपके लिए अगर इतना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, जिससे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलना है ना? तो डेफिनिटली आई वांट टू चेक आप कितना सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए। और आप अगर सीरियस नहीं हैं, तो यू कैन फॉलो यूट्यूब, करते रहिए यूट्यूब को फॉलो, है ना? बट आप अगर सीरियस हैं, आपको सीरियस होना ज़रूरी है ना? आप किसके देखिए मैंने क्या बोला, कभी हो सकता है आप सही फ़ोन नंबर दें, मेरा कॉल आ जाए, है ना? ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको। गलत फ़ोन नंबर होगा तो इमीडिएटली आई विल रिमूव यू फ्रॉम ग्रुप। समझ में आया? है ना? कभी-कभी आपको मेरे कॉल आ सकते हैं, है ना? हो सकता है कभी-कभी आपको मेरा मेल आ जाए, कभी मेल आ जाए, आई विल आस्क यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगी, ठीक है? तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना? यू शुड बी एक्टिव। आप जितना एक्टिव रहेंगे, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। और मैंने गूगल फॉर्म भरना कंपल्सरी नहीं रखा है। अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे, तो आप ग्रुप में ऐड होंगे। और अगर आप गूगल फॉर्म आप नहीं भी भरना चाहें, चलेगा, नो इश्यू। आप ये सेशन फ्री है, आप अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है आफ्टर 1 मंथ इस सेशंस के हम प्राइस कर दें, आपके लिए फ्री रहेगा। हो सकता है 1 महीने बाद कोई बच्चा ज्वाइन करने की कोशिश करे, क्योंकि मैंने बोला सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? और जिस समय इंडिया में कोई नहीं होगा आपके पास, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आपको होगी, पता है कहाँ पे होगी? सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स ये, सबसे ज्यादा आपको जरूरत होगी यहाँ पे भी नहीं होगी। सबसे ज्यादा आपको जरूरत मेरी यहाँ पे पड़ने वाली है। वैसे शुरू दिन से ही पड़ेगी सबसे ज्यादा। अभी तो आपको हम फॉर्म फिल करवाएंगे। पहला काम है फॉर्म एक्यूरेटली फिल करना। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म फिल नहीं किया है, तो मैं आपको डिसीजन भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि आपने यहाँ पे जो आपको ब्रांच अलॉट हुई है, आई डोंट नो कि आप अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपने उस ब्रांच को पहले ही टॉप में भर दिया था, तो आईआईटी का दूसरा मिलेगा ही नहीं। मुझे ये पता होना चाहिए कि आपने फॉर्म पे क्या भरा था। मुझे जब ये पता ही नहीं होगा, तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे वीडियो के बाद आप फिल करेंगे। तो जब आपको पता होगा कि सर ने ये भरने को बोला है, और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग फिल करेंगे, तो आई विल गाइड यू एग्जैक्टली कि यहाँ पे आपको 10 ब्रांच मिलती है, तो किसको रखना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, चलिए, कोई भी किसी की प्रॉब्लम हुई होगी तो उसे मैं कल सेशंस पे डिस्कस कर लूंगा, है ना? पहला काम है अभी आप फिल कर दीजिए, है ना? ठीक है ना? सृष्टि रंजन सर, स्कोर 674, रैंक 328 ओबीसी, है ना? योर नाम, ओके, आपने किसी दूसरे से मैसेज किया है ना, आयुष रंजन। आपको आईटी मिल जाएगा, आपको ओल्ड आईटी मिल जाएगा 100%। ठीक है सर, आईएन 660 ओल्ड आईटी मिलेगा। देखिए आपको मैं बताऊं, आईएन की ब्रांच, आईएन का जो स्कोर है ना, उसको कुछ आईआईटी एलिजिबल नहीं करते हैं। तो स्ट्रिक्टली मैं आपको कहता हूं, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और जो आईएन वाले बच्चे हैं, वो मोस्टली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में स्विच करना चाहते हैं, तो आपके पास ना बेसिकली कुछ आईआईटीज के ऑप्शन ज्यादा है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी सॉरी आईएससी बैंगलोर, ये 3 कॉलेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना? क्योंकि आईआईटी कानपुर रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ब्रांच में वीएलएसआई में इलेक्ट्रिकल को एलिजिबल नहीं करता, आईएन को एलिजिबल नहीं करता है। तो आईएन को तो आईआईटी कानपुर एलिजिबल ही नहीं करता है, सिर्फ एक ब्रांच में करता है, बाकी में एलिजिबल नहीं करेगा। लेकिन जो आईएन स्कोर वाले बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी आईएससी बैंगलोर, आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली। तो आपका 660 स्कोर है, मुझे लगता है आपको एससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। ये तीनों में से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। कल 9:30 पे मिलेंगे विथ आईएससी बैंगलोर। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं सेशन? मतलब आपको लग रहा है कि सर कुछ करवा देंगे हमारा, या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? बोलिए। ठीक है, चलिए, है ना? ठीक है, तो कल मिलते हैं 9:30 पे। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।